Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all in the regular classes. Regular classes जैसा कि आप जानते हैं इसमें एक हम नया concept लेके आते हैं, लेकिन अब हमने क्या changes किए हैं भाई। एक तो ये क्लासेस का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, ये 5 PM पर हो गई जो कि पहले 7 PM पर होती थी। और सेकेंड और क्या चीज़ें चेंज हुई हैं भाई, यहाँ हम कंसेप्ट की पॉइंट उसके और क्वेश्चंस भी हम काफ़ी सारे लेके आते हैं। तो पहले क्या था, सिर्फ कंसेप्ट बेसिस था, अब हमने इसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मली मेरी अदर क्लासेस के बारे में एंड देन वी विल मूव टू द कंसेप्ट। सो नाउ देन आप कहाँ हैं? आप हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। द प्लेटफॉर्म इज अनअकैडमी एंड माय रेफरल कोड सॉरी वाईफाई स्टडी CSIR नेट एंड माय रेफरल कोड इज अमित10। सो नाउ देन ये नीचे भी लिखा हुआ है डी, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन टुडे। ठीक है ना? सो द प्लेटफॉर्म इज अ वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। So come to this one. What is this? The first one is a regular class. Regular class जो कि 5 PM पर टाइम मेंशन किया है, जिसमें अभी आप हैं और वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। क्या है ये चैनल? आप YouTube पे जाइए और YouTube पे जाने के बाद वाईफाई स्टडी CSIR नेट लिखिए। जैसे ही आप उस पर वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल लिखते हैं, यू विल गेट चैनल। और जिस चैनल के अंदर जितने भी, देखो इसके नाम से ही पता लगता है CSIR नेट। CSIR नेट के जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो भी वो अपनी वीडियोस तैयार करते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, दैट मे बी मैथमेटिक्स, और आपका कोई फ्रेंड हो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, तो सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो सारी सर्च करना चाहते हैं और पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? जस्ट यू हैव टू गो टू द वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये तो रही रेगुलर क्लास। अनदर वन इज ए, अभी हमने 45 डे क्रैश कोर्स चलाया है। इस क्रैश कोर्स में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं और क्वेश्चंस के हर एक ऑप्शंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे कि अगर कभी भी उस तरीके का या उससे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तो हम उन ऑप्शंस को जिस तरीके से यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, तुरंत थॉट हमारी बन जाए और हम उसको एकदम से हिट कर सकें और आगे मूव कर सकें। सो ये कब होती है जी? ये होती है 11:30 पर। प्लेटफॉर्म क्या है? वापस वही वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो क्या सर यही क्लासेस हैं या और भी हैं? यस, वी हैव एन अदर क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस हैं? स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती है और होती है अनअकैडमी पे। तो आपने नोटिस कर लिया ना, वो वाईफाई स्टडी पर थे और ये है अनअकैडमी पर। सो अनअकैडमी की क्लास को क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? यस, आप सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाना होगा। ओके, सो दैट मीन जैसे ही आपने अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। आफ्टर दैट द प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है और प्लेटफॉर्म आपका अनअकैडमी है। तो सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ प्लस क्लासेस में हम कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं। ठीक है ना? नाउ देन क्या प्रोसेस है? यस, जस्ट यू हैव टू गो टू द अनअकैडमी। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर लिख दीजिए अनअकैडमी अ लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो जैसे ही आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखा, यू हैव टू गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। तो जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे, यू विल रीच टू दिस विंडो और यहाँ पर डिटेल दी हुई है आपके सब्सक्रिप्शन के बारे में, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो सभी को आप देख सकते हैं, उनके सामने कॉरस्पॉन्डिंग उनका अमाउंट भी मेंशन किया गया है। बट अगर आप यूज करते हैं रेफरल कोड अमित10 का, सो यू कैन गेट द 10% ऑफ। कितना मिल जाएगा जी? आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो दैट इज ए गुड थिंग, यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वन। तो चलिए, ये तो बात हुई सब्सक्रिप्शन की कि प्लस क्लासेस को देखना हो तो सब्सक्रिप्शन के लिए ये होगा। अब हम मूव करते हैं अपने कंसेप्ट पे। आज हम कंसेप्ट लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। नाउ देन, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं, इक्वेशन है और जो, ठीक है ना। तो हम इनके इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या क्या ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में, क्या सॉल्यूशन के बारे होता है इसका, ठीक है। कब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और जनरल फॉर्म भी हम इसके, ऑर्डर, डिग्री, इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखिए भाई, दो फॉर्म होती हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ मेंशन कर सकते हैं, देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो नोटिस कीजिएगा, देयर आर
टू, कितनी? दो। देयर आर टू स्टैंडर्ड, कौन कौन सी? देयर आर टू फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर and first degree. There are two forms of the differential equation of the differential equation of first order and first degree. कौन कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है कि आपको सिंपली दिया हुआ है dy by dx इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x एंड y। और सेकेंड फॉर्म क्या होती है? आपको परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की, यानी कि हम m को बोल रहे हैं, फंक्शन है हमारा एक्स वाई का, ठीक है, dx प्लस n dy, n भी ऑलरेडी हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, dy इज इक्वल टू 0। सो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों के मेथड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं अपने फर्स्ट मेथड की फॉर्म में कि dy बाई डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। सो हमारे पास कौन कौन से नोन मेथड है? हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल होता है जी, रिड्यूस टू काफी सारी ऐसी होंगी कि आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी इस फॉर्म में कि आप वेरिएबल को सेपरेट कर सको। सो फिर होमोजीनियस और फिर रिड्यूस टू द होमोजीनियस। तो ये केस हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की। तो फर्स्ट वन इज दैट क्या? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखिएगा, इफ ए differential equation of the first order and of the first degree, if the differential equation of first order and first degree, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री is of the form, is of the form, किस फॉर्म में हो जी? कि आप क्या कहें, देखो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है सेपरेशन करने हैं वेरिएबल का, यानी कि आपने x का वेरिएबल एक साइड कर लिया, ओके, और आपके पास दूसरा फंक्शन कहें y का आपने, यानी कि x के फंक्शन तो सब एक साथ हो गए और y के एक साथ हो गए। इसको हम बोलते हैं सिंपली कि सेपरेट कर दिए हमने वेरिएबल को, यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया है। dy by dx था, दिस वाज ए फॉर्म। अगर ये हमारे पास फॉर्म है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इंटीग्रेट करेंगे इसका रिजल्ट और हमें कोई भी इंटीग्रेशन से वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट विल बी दिस वन? f1 x dx प्लस इंटीग्रेशन f2 y dy प्लस कोई भी हमने वेरिएबल ऐड कर दिया c। सो c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज जस्ट एन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास सिंपली जो आंसर आने वाला है वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो एक आप एग्जांपल ले लीजिए इसके लिए। व्हाट इज द एग्जांपल? दिस इज द एग्जांपल। क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to e to the power x minus y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x स्क्वायर e to the power minus y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दे दिया गया और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व कर दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या भाई आएगा मेरे पास? सो लेट अस थिंक अबाउट इट कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकता हूं, यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म से कर सकता हूं? फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री है। सो व्हाट वी हैव टू डू, आई जस्ट सिंपली राइट इन दिस वे। I can write this expression, this is equal to e to the power x into e to the power minus y plus x square e to the power minus y। तो जैसे ही हमारे पास ये आ गया, क्या हो सकता है हमारे पास? e to the power minus y can be the common, so this is equal to e to the power minus y is outside and we are getting e to the power x plus x square, right? So this is the value of dy by dx। so we have a value of dy by dx। so
चलिए अब हमारे पास तो बहुत अच्छा हो गया है भाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या आ गई है, दैट इज e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर y। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए दोनों का, व्हाट हैपन, दिस इंप्लाइज e to the power y dy and is equal to e to the power x plus x square dx। तो अब तो बचा ही कुछ नहीं, आप नोटिस कीजिए आपने सेपरेट कर दिए सारे y के वेरिएबल एक साइड हैं अब आपके पास, और x की वेरिएबल सारे के सारे एक साइड हैं। सो जस्ट इंटीग्रेटिंग, ओके, सो इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो व्हाट हैपन, इंटीग्रेटिंग, सो जैसे ही इंटीग्रेट किया यू आर गेटिंग दिस वैल्यू e टू द पावर y dy। इसका इंटीग्रेट करने पर क्या मिलने वाला है सिंपली, सो लिख लेते हैं सबसे पहले e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, नोटिस कीजिएगा ये दोनों के साथ है ए की पावर एक्स एक्स स्क्वायर एंड dx, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट ना। सो सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो e की पावर y की y ही हो गई है हमारे पास, और यहाँ से हमें क्या मिला, e की पावर x का x मिला, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, x की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। सो अगर हम y की वैल्यू की बात करें, सो दिस इज व्हाट, log ऑफ दिस वन, और सिंपली दिस इज द सॉल्यूशन, यानी कि यू कैन राइट y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर 3/3 प्लस e टू द पावर x, ओके, प्लस c, या अगर आपने इसको log का फंक्शन ले लिया, log ऑफ c ले लिया, क्योंकि आप चूज कर सकते हैं कुछ भी, आपको फ्रीडम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को चूज करने की, कोई भी कांस्टेंट चूज कर सकते हैं, log c भी हो सकता था, तो अकॉर्डिंगली, सो दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए, क्या सर इतना ही आसान होते हैं क्वेश्चन, नहीं, थोड़े थोड़ी टिपिकल सिचुएशन, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है और किस तरीके से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन आपको एक और दिया जा सकता है किस तरीके से, एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, एग्जांपल 2 क्या दिया एग्जामिनर ने, log dy बाई dx, भाई dy बाई dx का log ले लिया है, और क्या लिखा है, इज इक्वल टू ax प्लस by। कैसे सॉल्व करें इसको, बहुत ही सिंपल वे हो गया है हमारे पास। क्या सिंपल वे है, अभी आपने सीखा था सेपरेट करने वेरिएबल को, तो सिंपली क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, अगर हम इसका इंटीलॉग लेते हैं तो दिस विल बिकम dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax plus by, which is nothing that can be written as e to the power x into e to the power by, right now। so that means what happen, हम इसको वापस इधर लिख सकते हैं, so that means what happen, this is e to the power by minus का simply, okay, and that is what, dy, and that is equal to e to the power ax and dx। simply integrate कर दीजिए आप इसको, आपने जैसे ही इसको इंटीग्रेट किया, व्हाट विल बी द वैल्यू, सिंपली यू आर गेटिंग द वैल्यू माइनस, क्या आ गया आपके पास, सिंपली यू आर गेटिंग 1 बाई बी, ओके, और नाउ देन e टू द पावर माइनस बी वाई, दैट इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आ गई, 1 बाई ए e टू द पावर ए एक्स प्लस सी, ठीक है ना। So this is the answer of this differential equation. This is the answer. So अब आप इसको थोड़ा बहुत चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ए को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, बी को वट एवर, बट फाइनली यही है आपके पास आंसर आया हुआ। आप कितना और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 2-3 हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, यस, एक और एग्जांपल ले लिया हमने कोई भी, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट हैपन, y आपके पास हो गया क्या, हमें दिया हुआ है y माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू a y स्क्वायर प्लस dy बाई dx, y स्क्वायर प्लस dy बाई dx। तो क्योंकि आप अभी एक ही मेथड जानते हैं कि भाई मुझे वेरिएबल सेपरेट करना है, आई एज्यूम दैट थिंग, हो सकता है आपको बहुत सारे मेथड आते हों, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल नए हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन सीख रहे हैं। सो दैट मीन्स हमें क्या दिया है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, हमें सेपरेट करने हैं, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले मुझे ये जो टर्म्स है, ये वाले टर्म्स एक साथ लेके आने होंगे।
सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, y इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास, a y स्क्वायर राइट प्लस a dy बाई dx एंड सिंपली मैं यहाँ लेके आता हूँ तो x dy बाई dx right now. So that means I am just writing y minus ay square. पर्पस क्या था, y के वेरियस जितने भी टर्म्स हैं एक के साथ रखे जाएं और x के एक के साथ, यहाँ से क्या मिला मुझे a plus x and dy by dx. Now x के टर्म यहाँ पर है, y के टर्म यहाँ पर है, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जी. क्या वैल्यूज मिल गई, इससे क्या इंप्लाइज हो गया हमारे पास, दिस वैल्यू विल बिकम dx अपॉन a plus x dx अपॉन ओके सिंपली क्या आ गया हमारे पास dx अपॉन a प्लस एक्स और dy की अपॉन में क्या आ गया dy अपॉन y माइनस a y स्क्वायर. तो भाई इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए आप इसकी हेल्प कर सकते हैं. दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू a अपॉन y माइनस ए वाई हमने कॉमन ले लिया और पार्शियल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली ही कर दिए इसके, ओके ना, dy. सो सिंपली नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग. सो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग. सो जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई जी, log ऑफ a प्लस एक्स विच इज इक्वल टू, सो इंटीग्रेट करते हैं सो दैट वी आर गेटिंग माइनस टाइम फर्स्ट वाले का किया माइनस मिल गया हमें, ए से कैंसिल, ठीक है. सो दैट मीन्स माइनस log ऑफ 1 माइनस ए वाई और यहाँ का हमें क्या मिला प्लस log y प्लस log y प्लस log c. वी आर गेटिंग दिस. सो दैट मीन्स इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं सिंपली, और बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं. भाई इसका क्या मतलब है अगर हम बात करेंगे तो सिंपली ये क्या हुआ, log ऑफ y अपॉन 1 माइनस ए वाई प्लस log c, ठीक है. और इधर हमें राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, log ऑफ a प्लस एक्स. log c लिखें, c लिखें, log c इंटेंशनली लिखा गया क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता था. सो दिस वैल्यू इज नथिंग दैट इज इक्वल टू log ऑफ yc अपॉन 1 माइनस ए वाई और आपके पास इधर भी log है log ऑफ a प्लस एक्स. तो सिंपली द वैल्यू इज व्हाट, a प्लस एक्स is a plus x is equal to simply yc upon y minus ay. So this is the answer of this given differential equation. यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई है, आपको इसका differential equation का सॉल्यूशन मिल गया. तो भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. यहाँ जो प्रॉब्लम आती है मैं आपको यहाँ पर एक की पॉइंट देना चाहूंगा. वो क्या की पॉइंट है, यहाँ जो गड़बड़ होती है वो हमारी इंटीग्रेशन में होती है. तो कुछ इंटीग्रेशन हमें मालूम होने चाहिए, जैसे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, राइट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या. ऐसे बहुत सारे जो नेम इंटीग्रेशन है एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है ना. सो ये तो हमने बात कर ली कि भाई वेरिएबल सेपरेबल की. लेकिन क्या अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो कि जो वेरिएबल सेपरेट ना हो रहे हैं तो क्या हम किसी और चीज की हेल्प ले सकते हैं, यस आप ले सकते हैं. और इसको हम बोलते हैं कि भाई हमने ट्रांसफॉर्म कर ली या इसको रिड्यूस कर लिया सेपरेबल फॉर्म में. सो लेट अस सी दिस, क्या बोला जाएगा इसको, वी विल राइट इन दिस वे. सो ट्रांसफॉर्म transformation of some equation या some differential equation in the form in which variable are separable, in which variable are separable. तो भाई हमें क्या करना है, सेपरेबल वेरिएबल की तरफ हम अप्रोच करने ले जा रहे हैं. तो यानी कि ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल. सो चलिए देख लेते हैं ऐसी कैसी फॉर्म हो सकती है. अगर आपको दिया हुआ है dy बाई dx, ठीक है, अभी तक क्या था फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन अगर ऐसे दे दे कि फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा कोई फॉर्म दिया हुआ है. तो अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल ले लें इसकी जगह पर ए एक्स प्लस बी वाई की, यानी कि इसको वैल्यू को कोई मान ले, तो हमें सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल सकती है. और या फिर हमारे पास कैसी हो फॉर्म,
ये लास्ट कांस्टेंट टर्म ना हो, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू सिंपली फंक्शन ऑफ ax प्लस by, ऐसा कुछ दिया हो तो तब भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. These things can be reduced, okay, these can be reduced in the वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं. करना क्या होता है, हमें आपको क्या करना होता है इसके लिए, जस्ट यू हैव टू बी सब्स्टिट्यूट, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्स्टिट्यूट क्या आपके पास जो ax प्लस by प्लस c, इसको आपको कोई भी वेरिएबल हमने कहा कि v पुट कर दिया, या फिर आपके पास ये टर्म था यानी कि ax प्लस by, इसको आपने पुट कर दिया सिंपली v, और बस जहां जहां जैसे जैसे वैल्यू है v के वेरिएबल में हमें कन्वर्ट यानी कि चेंज कर लेना है इसको. ठीक है, सो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एग्जांपल दिया हुआ है हमें, एक एग्जांपल की हम अप्रोच करते हैं. व्हाट इज दिस, लिखिएगा सॉल्व dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर. ये दिया हुआ है मुझे, dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर. तो भाई इसको सॉल्व करना है, मुझे वेरिएबल सेपरेट करने की तरफ अप्रोच करना है. अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं फिर इसको इधर उधर करूं तो क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ से भी हम कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. अभी आपको बताया था, अगर ऐसा भी कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, की पॉइंट है ये, और आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन यू शुड नॉट बी वरी अबाउट इट. ठीक है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक द, इसको पुट कर लीजिएगा. इसके लिए आप क्या मानेंगे, सिंपली आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा या कीजिएगा चूजिंग या लेट. आप क्या कर लेंगे, 4x, हम सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जी. लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सम वेरिएबल v. सही, हमने मान लिया है, लिख दिया है हमने लेट. ठीक है ना. सो अगर ऐसा हो गया तो आपको डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि मुझे वैल्यू निकाली है dy by dx की इन टर्म ऑफ v, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. सो जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, इसको लेबल भी कर सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करने चला, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू 4 प्लस इसकी तो x की तो 1 हो गई, dy by dx, और कांस्टेंट टर्म का हो गया हमारे पास 0, और दिस इज इक्वल टू dv by dx, राइट. यानी कि हमारे पास सिंपली अगर हम कहें, आपको dy by dx की जो वैल्यू आई है, दिस गिव्स यू व्हाट, dy by dx is equal to dv by dx minus 4. This is the value of dy by dx. dy by dx is equal to dv by dx minus 4. This is the value of this one. So okay, now then, so dy by dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है. चलिए, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो आप इस वैल्यू को देखिए, दो तरीके हैं हमारे पास, क्या इसको इक्वेशन मान लें या हम सिंपली वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें. आप देखोगे जैसे ही मैं इसको मान लीजिए 2, ठीक है, क्या होगा, सिंपली हम नंबर्स दे पाएंगे, उसको लेबल कर दिया अगर हमें. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx फ्रॉम 2 और फ्रॉम 1, वेट वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम यूजिंग 1 and 2. किस किस का यूज कर लिया आपने, 1 और 2 का. इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास गिवन a थी, इन a व्हाट आपको क्या मिल गया, dy by dx की जगह आपको मिल गया जी dv by dx minus 4 which is equal to v square. हो गया ना जी. सो अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है, तो सिंपली इससे तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इधर ले जा सकते हैं. सो दैट मींस व्हाट हैपन, वी आर गेटिंग dv by dx is equal to v square plus 4. okay ना. so we are getting v square plus 4. अब हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, अब हम अपने वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई, v और x में. सो v आपके पास डिपेंडेंट और x आपके पास इंडिपेंडेंट. बट ये चीज ध्यान रखनी है एज ए की पॉइंट, फाइनल आंसर में आपको v की वैल्यू को वापस पुट करना होगा जी. ठीक है ना. okay, now then what happened, this will become dv upon v square plus 4 and which is equal to dx integrating, simple integrate. अब तो हमारे पास पिछले वाला ही रूल आ गया है, integrating. so you are getting dv by v square plus 4
ओके इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dx और प्लस कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने ऐड कर दिया सिंपली से। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन बिकम, हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया x प्लस सी, और दिस विल वैल्यू बिकम, भाई ये किसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी होगी 1/2 tan इनवर्स v/2। सो दिस वैल्यू इज व्हाट by 2 tan इनवर्स v/2। ओके सो क्या लगता है कि ये आंसर आ गया है। एग्जामिनर कभी कभी आपको क्या करेगा कि यही आंसर दे देगा, अभी ये आंसर नहीं है, आपने v की वैल्यू को चेक कीजिए, v की वैल्यू क्या पुट की थी आपने, v की वैल्यू आप लेके चले थे इक्वेशन नंबर 1 से, नोटिस कीजिए 4x + y = 1। सो दैट मीन्स अब आपको वो पुट करना होगा इस इक्वेशन में। यू कैन लेबल दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग v is equal to v क्या था हमारे पास, let us check it again, 4x + y + 1, 4x + y + 1, ठीक है, in 3 we get 1/2 tan inverse 4x + y + 1 by 2, okay, which is equal to x + c। This is the correct answer of this one। ठीक है ना, आपको आंसर मिल गया होगा आपका। सो सी सी को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो सर क्या एक और क्वेश्चन करना चाहिए, बिल्कुल हमें करना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन, एक और हम करके देखते हैं। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, ऐसा ही सिंपल सा जिसको हम एकदम से डील कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो x + y का होल स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये दिया हुआ है जी हमें। अब तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है लास्ट में, क्योंकि पिछली बार देखो आपको क्या था, 4x + y + 1 एक ऐड किया गया था। अब लेकिन इसमें क्या है, सिंपली x + y का होल स्क्वायर। सर कैसे करें वेरिएबल सेपरेट, इसमें तो x का टर्म भी है y का भी है। तो एक्सप्लेट करने के लिए कि x के टर्म एक साथ आ जाएं और y के टर्म एक साथ आ जाएं, व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, आप अभी जानते हैं क्या किया था हमने, हमें मानना होगा, क्या मानना होगा, लेट आपके पास x + y की वैल्यू क्या है, x + y इज इक्वल टू सिंपली v। अगर हमने मान लिया तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है इसका, 1 + dy by dx इज नथिंग दैट इज इक्वल टू dv by dx। और यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि dv by dx जो कि हमारे पास dv by dx -1 इज इक्वल टू सिंपली क्या आ गया हमारे पास, dy by dx, क्योंकि भाई इस वैल्यू का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स द रीजन। तो व्हाट हैपन विद दिस वन, यू सी हियर। सो जैसे ही आपने इसको पुट कर लिया और यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपको क्या मिल रहा है, यू विल गेट दैट इसकी वैल्यू तो v² हो गई है यहाँ से, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी पुट कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग v², और साथ में हमें क्या मिल गया यहाँ पर, dy by dx की वैल्यू मिली है हमें dv by dx -1, राइट, यस, ओके, मल्टीप्लाई में और इज इक्वल टू व्हाट, a²। तो इसको सबसे पहले इधर भेज दीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा जी। सो व्हाट हैपन विद दिस वन, this gives you a clearly, okay, v² dv by dx is equal to सिंपली क्या हो गया आपके पास, a² plus v², यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया और हमने इसको इधर भेज दिया जी, है ना। ओके नाउ देन अब हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सिंपली भाई v वाला टर्म यहाँ पर हो गया और हमारे पास क्या हो गया, इससे भी इम्प्लाइज क्या हो गया, dv by dx is nothing that is a² plus v² upon v², राइट ना। तो dv इधर ले जाइए और dx उधर ले जाइए, सो यू आर गेटिंग सिंपली v² upon a² plus v² dv is equal to dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, सो दैट मीन्स v² upon a² plus v² कॉमन ले सकते हैं सभी जगह से, आपके पास जो है v² को dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx plus c। तो यहाँ से तो वैल्यू हमें मिल गई जी x plus c, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है जी, सिंपली ये क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग 1 - a² upon v² भी आप इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली जो आपके पास वैल्यू आई है,
So this value is nothing. This is equal to v minus a tan inverse. मैं v की वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूँ सिंपली. सो व्हाट इज दिस? v by ai है, सो मैं राइट लिख रहा हूँ उसको x plus y by a. Okay, so this is the answer of this differential equation. इसके लिए मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी करने पड़े. मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी किया, उस फॉर्म में लाने के बाद ही मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है. सो दिस इज द आंसर. सो भाई इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि हम जब भी अप्रोच करें क्वेश्चंस को, सो हम इसका सिंपली सॉल्यूशन की तरफ, मैंने इंटीग्रेशन में ना कहीं पे किसी तरीके से उलझें. तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म को देख लेते हैं कि नेक्स्ट फॉर्म क्या होती है जी. होमोजीनियस फॉर्म. लिख लीजिएगा होमोजीनियस इक्वेशन. क्या कहती है होमोजीनियस? होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है ना जी. तो चलिए इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी बात करते हैं. ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ a differential equation of first order and first degree. A differential equation of first order and first degree is said to be homogeneous if it can be put in the form. कैसा? dy by dx is equal to function of y by x. ठीक है. सो क्या वर्किंग रूल होता है भाई? जो y बाई एक्स है ना, आपने जो बनाया है, जो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, इसी को ही हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं v, और फिर हम वापस देखिएगा अब पूरी सिचुएशन को वेरिएबल सेपरेबल में ही लेके आ जाते हैं. तो क्या है, इस प्रोसेस को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द. चलिए मैं पहले इसको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही आपको प्रोसेस बताता हूँ. एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें 2 बार उस प्रोसेस को नहीं रिपीट करना पड़ेगा. ठीक है. इसको हमें बस ध्यान रखना है कि इसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सब्स्टिट्यूशन करना होगा इसके अंदर भी आपको y बाई एक्स को कोई वैल्यू वेरिएबल दूसरा v के लास्ट में, और v की वैल्यू को भी हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. इन जनरल हम ये भूल जाते हैं, ये नहीं करना है यदि. तो चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल. ठीक है ना, एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है हमें दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, राइट, और साथ में क्या दे दिया जी? dx प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, और साथ में क्या दे दिया? dy इज इक्वल टू 0. अब नोटिस कीजिए होमोजेनियस का हमें क्या पता लगा? यहाँ पर कितना आपको पावर दिखाई दे रहा है? x का 3. और यहाँ पर आपको क्या करना है? जो भी वेरिएबल है x और y की 2 है और x की पावर 1 है, टोटल पावर कितनी है दोनों की मिला के? 3. ऐसे ही इधर भी रिस्पेक्टिवली है. सो ये हमें एक छोटा सा हिंट देता है, इंफॉर्मेशन देता है एज ए की पॉइंट कि भाई ये होमोजीनियस है हमारे पास. राइट साइड क्या है? 0 पड़ी हुई है. तो चलिए आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा? यू जस्ट फाइंड आउट द dy by dx फर्स्ट. सो अगर मैं dy by dx को यहाँ से निकालता हूँ, सो दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग? dy by dx इज नथिंग दैट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन, क्योंकि उधर चला गया था तो माइनस में भी आएगा जी, तो माइनस भी हमने इसके बाहर लगा दिया है और द वैल्यू से हमने डिवाइड किया है. सो वी आर गेटिंग y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड y, राइट. अब आप देख सकते हैं, अब मुझे क्या बनाना था यहाँ पर? मुझे x बाई वाई को सब्स्टिट्यूट करना है. ओके ना. सो सिंपली आप लिखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि x बाई वाई कहें या मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू समथिंग आई एम गोइंग टू पुट. सो लिखिएगा. आप ले रहे हैं यहाँ पर, क्या ले रहे हैं? यस, लेट y बाई x इज इक्वल टू v. इससे क्या मिला आपको? y इज नथिंग दैट इज इक्वल टू vx. ठीक है ना. सो यहाँ से हमें और भी क्या इंफॉर्मेशन मिली? dy by dx is what?
एक बार v को किया, इसका x की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गई, प्लस x एग्जिट रहा और वी आर गेटिंग dv by dx। सो दैट मीन्स इस बार हमारे पास dy by dx की वैल्यू तो ये आ गई जी। और आपके पास ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने इसके अंदर हर जगह पर देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं दोनों वैल्यू। सो dy by dx की जगह जैसे ही हमने रखा तो वी आर गेटिंग v plus x dv by dx which is equal to v plus x dv by dx is equal to, हमारे पास माइनस तो बाहर ही पड़ा हुआ है जी। सो दैट मीन्स वजहपन एक्स क्यूब तो यहाँ पर था और y की जगह हम रख रहे हैं सिर्फ, दैट मीन्स 3x ये रहा, ओके और y की जगह हमने इसका स्क्वायर करके रखा, सो वी आर गेटिंग v स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन y क्यूब की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, v क्यूब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स वी यानी कि वी एक्स, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपन, नोटिस कीजिए हर जगह पावर x की कितनी हो गई है, 3 पावर्स हो गई हैं। सो यू कैन टेक द कॉमन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं। सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम माइनस तो बाहर ही है जी, आपके ऊपर ऊपर बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट, और v नहीं 3v स्क्वायर, राइट ना। ओके एक्स क्यूब हमने बाहर कॉमन ले लिया है इसमें से। नाउ देन नीचे की तरफ क्या बचा हमारे पास, v क्यूब, ओके प्लस नीचे से क्या बचा हुआ है 3v, राइट 3v और x क्यूब अपॉन x क्यूब, दोनों से हमने इसको कैंसिल कर दिया, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, राइट ना। सो इस v को भी इधर ही ले जाइए जी, हमारे पास क्या बचेगा, x dv by dx इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, माइनस तो यही था जी 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3v एंड माइनस आपके पास आ गया v। कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास कि सिंपली जो हमारे पास वैल्यू आई है क्या वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। सो यू कैन राइट सिंपली, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, यू आर गेटिंग 4 dx अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम यहाँ पर 4v क्यूब प्लस 12v अपॉन व्हाट, v की पावर v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 dv, दोनों के दोनों एक ही साथ काम कर दिए हमने, x के वेरिएबल को सेपरेट कर दिया एज वेल बट वी हैव डन, हमने इसके सॉल्व भी कर दिया अपनी कैलकुलेशन को। दैट मीन्स अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं सारे के सारे v के टर्म है और यहाँ पर आपके पास x टर्म है और कांस्टेंट है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, हमने वेरिएबल सेपरेट भी लगा दिया है। अब सब आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा जी, इंटीग्रेट कर दीजिएगा इसको, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग। तो सिंपली ये तो 4 log x हो गया जी आपके पास। सो 4 log x का मतलब आप log x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं इस पावर को मैं इधर ले जा सकता हूँ, ओके दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसकी जो वैल्यू आएगी जी वो आपके पास आएगी, सिंपली ये लिख लेते हैं हम, दैट विल बी सिंपली माइनस तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है बाहर log v4, ओके ये नीचे वाला जस्ट मुझे इसको माना है t, डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है ऊपर, आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों दिस इज जस्ट log ऑफ दिस वैल्यू, log ऑफ t और log ऑफ t की वैल्यू पूरा आ जाएगा, v टू द पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है कि हम इसको कर सकते। अब कांस्टेंट मान लेते हैं, हमने मान लिया log ऑफ t, ठीक है ना। सो दैट वाज नथिंग, इस पूरी वैल्यू को मैंने कोई वैल्यू t मान ली थी, डिफरेंशिएट किया, सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू, पूरा सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिंपल प्रोसेस है हमारे पास। सो नाउ देन व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग, भाई ये क्या है आपके पास, दैट इज नथिंग, दैट इज c का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, सो c क्या बच जाएगा, ये c अपॉन आपके पास आ गया log ऑफ c अपॉन v to the power 4 plus 6v square plus 1, you are just simply using the log property, or this is what log x की power 4, so you can take the anti-log, you are getting x की power 4 is equal to c upon v to the power 4 plus 6v square plus 1। तो क्या सर ये आंसर है, नहीं जी अभी आंसर ये नहीं है, आप देखिएगा आपने क्या लिखा था, y बाई एक्स इज इक्वल टू, आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है v, यानी कि y इज इक्वल टू वी एक्स, सो v की जगह आपको ये रखना होगा। सो यस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यू आर टेकिंग और पुटिंग y बाई एक्स इज इक्वल टू v,
So this implies that x की power 4 is equal to c upon b की जगह हमने पुट किया, so we are getting y to the power 4 by x to the power 4 plus 6 y square by x square plus 1. This is the value. Y to the power 4 by x to the power 4 plus 6. Yes, y square by x square plus 1. This is the final answer. ठीक है ना जी, दिस इज द फाइनल आंसर. सो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन को भी आ जाए तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं है जी, उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से इजीली डील कर सकते हैं. ठीक है ना. सो हमारे पास क्या क्या हमने आज फॉर्म सेपरेबल देख लिया है, रिड्यूस्ड टू सेपरेबल देख लिया है, होमोजीनियस भी हमने आज क्वेश्चंस कर लिया है. तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है ना. हमारे पास आती है, ऐसी भी होती है हमारे पास जो रिड्यूस टू होमोजीनियस करनी पड़ती है. ठीक है, क्वेश्चन उन पे भी बेस्ड होता है, बट चलिए हम उसको डिस्कस करेंगे फिर कभी. एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और भी ले लेते हैं, कोई सिंपल सा, जो कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे. सो लेट अस टू टेक दिस वन क्वेश्चन कि ये ऐसा क्वेश्चन हमारा कैसा है. एग्जांपल एक और ले लेते हैं जी, होमोजीनियस का ही, सो दैट यू विल बी फैमिलियर मोर. सो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्स डी वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. तो भाई सबसे पहला क्या टारगेट, सबसे पहला टारगेट डी वाई बाई डी एक्स को बनाना, और दोनों साइड डी वाई लिख दिया क्या, नहीं. तो दैट मीन सबसे पहले तो मुझे इसको ले जाना होगा, और दोनों में से डी एक्स, ये आप नोटिस कीजिएगा, डी एक्स को बाहर लेना होगा, देन आई विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस वन. सो सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं. सो वी आर गेटिंग dy by dx is equal to what is this, y plus root of, हो गया ना उधर ले जाने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, और अपॉन आपके पास क्या आ गया, अपॉन आपके पास सिंपली आ गया एक्स जी. सो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अ वाई बाई एक्स प्लस, और सिंपली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको आप अंदर भी ले जा सकते हैं. सो दैट मीन्स दिस वाज ए सिंपल वे. ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट कैसे ले जा सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन राइट y बाई एक्स प्लस रूट ऑफ, कंप्लीट लिख लीजिएगा. आप इसकी वैल्यू को करेंगे तो दिस मीन्स व्हाट हैपन, दिस वैल्यू विद द वन एंड प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर. हो सकता है ना जी, बिल्कुल एकदम आसान. सो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है जी, ये आ गई है. और जब डी वाई बाई डी एक्स बन गया है आपके पास, तो आपको सिंपली क्या पुट करना होता है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी. सो क्या कर रहे हैं आप, टेकिंग y by x is equal to v, this implies y is equal to vx, or dy by dx is equal to simply v plus x dv by dx. तो भाई हमने सारी वो चीजें निकाल ली जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है. यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो कि मैंने गोल सर्किट में रख दिए हैं. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, dy by dx की जगह हम पुट करने वाले हैं, क्या मिलेगा, v plus x dv by dx. दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू y by x की वैल्यू क्या हो गई जी, v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर. So इसकी से तो ये simply we cancel. So what exactly we are getting? We are getting x dv by dx is equal to root of 1 plus v square. तो भाई x dv by dx हमें मिल गया है, x dv by dx is simply root of 1 plus v square. अब तो हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. So what happen? dv upon what, dv upon root of 1 plus v square, which is equal to dx upon x. Now वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास एक साइड सारे के सारे वेरिएबल v के हैं फंक्शन, v के वेरिएबल के फंक्शन है, और एक साइड हमारे पास x के हैं टर्म्स है सारे के सारे. तो v के टर्म दोनों अलग अलग कर दिए हमने, और x के टर्म अलग कर दिए, जस्ट इंटीग्रेटिंग नाउ. सो इंटीग्रेट करने के लिए चल रहे हैं, व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज इंटीग्रेटिंग dv अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर. किसका होता है जी इंटीग्रेट, इसका तो आपको मालूम ही हो गया होगा, dx अपॉन x प्लस, अब हमें पता है लॉग में आने वाले हैं तो लॉग का ही कांस्टेंट टर्म ले लिया हमने c.
सो दिस इज सिंपली अ log x प्लस log c आ गया जी, है ना। अब लेफ्ट साइड में आपको देखना है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, किसका इंटीग्रेशन होता है जी ये, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू, सिंपली लिखिएगा जिसके लिए आपके पास क्या आ गया, log of v plus root of 1 plus v square okay ना। so simply what happen, simply हम कहें this is nothing, that is a log of xc, so exactly we are getting v plus root of 1 plus v square is equal to xc। अब v की वैल्यू हमने क्या ली थी, v इज इक्वल टू y बाई एक्स था, तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा हर जगह, y बाई एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी, और कोई चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकता है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो भाई हमें लास्ट में ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम कभी आंसर को लेके आए तो वो दैट शुड बी इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि जिसमें हम स्टार्ट करके चले थे, राइट ना। सो ऐसे ही अब आपने देख ली है भाई। अब हमारे पास दो फॉर्म थी, एक फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया है जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई था। सो हमने उसकी फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया है, चाहे वो होमोजीनियस में हो रही हो या फिर वो सिंपली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि वेरिएबल को हमें सेपरेट करने के लिए कोई फॉर्म में रिड्यूस, किसी दूसरी फॉर्म में रिड्यूस करना हो, यानी किसी दूसरे वेरिएबल में हमें रिड्यूस करना हो उसको पहले, और फिर उसको सॉल्व करना हो बाय द सेम मेथड वेरिएबल सेपरेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की अपनी परफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि इसकी दूसरी फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी जनरली एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बट दिस विल हेल्प यू, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन बहुत बार ये हमें एकदम से हेल्प करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है जी, ठीक है ना। सो देखते रहिएगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर वीडियोस को, नंबर ऑफ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।